श्रीमद् भागवत पुराण 18वां अध्याय प्रलंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित सज्जन संबंधियों से घिरे हुए अब उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठी में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम निवास जो करते थे। झिंगरों की तीखी झंकार झरनों की मधुर झरझर में छिप गई थी। इन झरनों में सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की भुइयाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करने जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले तुरत के खिले हुए, देर के खिले हुए काहर, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार कलेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न सूर्य का धाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थीं। वे उनके पुलियों से टकराती हुई उन्हें स्वच्छ बना जाती थी। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी और सूर्य की अत्यंत उग्र तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी को हरी भरी रखती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। वहाँ रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह की हिरण चौकड़ी भर रहे थे, कहीं मोर कूक रहे थे, तो कहीं भोरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयल कूक रही है, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए है। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गोए चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए कृष्ण। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नव पल्लवों, गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अल्पना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते। कुछ हथेलियों से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहाँ आते और गोपी जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कूड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कस्सी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते, तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सींग आदि बजाते। और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल की या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता। उस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वालों के साथ उस वन में गोए चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलम नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। यदि उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और कृष्ण को नायक बनाया। कुछ कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले, जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को
अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाया जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण और ग्वालबाल गोए चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल बालों के खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए कृष्ण ने श्री दामा जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलम्ब ने देखा कि कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं हरा नहीं सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला। पीठ पर उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलम्बासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसके ऐसी शोभा धारण हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं और दाढ़ें भौं तक पहुँची, बड़े भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपेटें उठ रही हों। उसके हाथ और पाँव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में उसके स्वरूप याद आते ही उनका भय जाता रहा। जैसे चोर किसी का धन चुराकर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर व्रज चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना ही था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा व्रज से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके किए हुए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों, इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलम्बासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ।